अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले इमरान खान को सजाए मौत या फिर 14 साल की कैद हो सकती है। साथ साथ मोनस इलाही, परवेज इलाही के साहबजादे ने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है। वो इंटरव्यू में क्या कुछ कहा गया है और वो इंटरव्यू किसको रिकॉर्ड करवाया गया, कब रिकॉर्ड करवाया गया, कब वो नशर होगा, अहम तफसीलात मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इमरान खान का एक केस सुन रहे थे जज साहब, जज मोहम्मद बशीर साहब। वो तवील छुट्टी पर चले गए थे लेकिन अब उनकी वापसी हो गई है। मार्च में उनकी रिटायरमेंट होनी थी लेकिन अब खबर यह है कि मोहम्मद बशीर वापस आ गया है। जिसने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी, मरियम नवाज को सजाएं सुनाई थी, अब मोहम्मद बशीर की वापसी हो गई है। पहले आपको बताते हैं अब इस्तगासा क्या बता रहा है। जो प्रोसिक्यूशन है, जो हुकूमत है, वो जो इमरान खान का साइफर केस में ट्रायल कर रही है, अब दावा यह सामने आया है साइफर केस में इस्तगासा ट्रायल कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा यानी 14 साल कैद या फिर सजाए मौत का मुतालबा करेगा। साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने बताया इस्तगासा के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेल महमूद, फैसल तिरमिजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफी शवाहिद मौजूद हैं जिनके तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि इन अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफर की वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इकदाम हुआ और इससे पाकिस्तान दुश्मन ममालिक को फायदा हुआ। अब यह खबर जो है वो सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब ने दी है। उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है, FIA के और दीगर हुकूमती जो वकला की टीम है उनसे बात की है और उनका यह दावा है कि जो साइफर वाला केस है जिसमें अब अहम गवाहियां रिकॉर्ड हो चुकी हैं, बाकायदा इमरान खान के उस वक्त के जो असद मजीद थे, जो अमेरिका में सफीर थे, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने डोनाल्ड लू से मुलाकात की थी, उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सेक्रेटरी खारजा जो थे उस वक्त सुहेल महमूद, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उस वक्त जो अमला था जिसमें जो है वो तिरमिजी हैं, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तो अब इमरान खान के गिर्द जो घेरा है वो मजीद तंग हो गया है और इस्तगाजा ये कह रहा है कि 14 साल की कैद या फिर सजाए मौत इमरान खान को हो सकती है। साथ साथ जो मोहम्मद बशीर, जज मोहम्मद बशीर के बारे में जैसे मैंने बताया, वो तवील रुखसत पर चले गए थे और उनकी रुखसत के बाद, उनकी छुट्टी के बाद यह गुमान किया जा रहा था कि इमरान खान का जो केस है, नैब का एहतसाब अदालतों का केस है, वो लटक जाएगा और इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अब दोस्तों मामला यह हुआ है कि इमरान खान के केसेस सुनने वाले जज की रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। जराये के मुताबिक एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर जाने के मामले में वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से इनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टी के लिए दी गई अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुखसत की दरख्वास्त दी थी। वजारत कानून ने रुखसत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की, जिसकी वजह से रुखसत दरख्वास्त वापस ले ली गई। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस जेरे समात हैं, जबकि जज मोहम्मद बशीर मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर 14 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव के लिए दरख्वास्त दी थी। लेकिन अब दोस्तों इमरान खान के लिए यह बुरी खबर आ गई है। जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने अपना मंशूर जारी कर दिया है। इस हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून मंशूर लेकर नहीं आ रही। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है वो जलसों में कह रहे थे मैं तो जो है वो मंशूर हाथ में लेके घूम रहा हूं, लेकिन नून लीग का मंशूर नहीं आया। तो नून लीग का मंशूर आ गया है, बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने उसका ऐलान कर दिया है। उस मंशूर में क्या कुछ है, वो कौन से नुकात हैं, वो कौन से वादे हैं, पूरी तफसील में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया मोनस इलाही का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। मोनस इलाही ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है। जो परवेज इलाही साहब हैं वो जेर अताब है। जून में वो गिरफ्तार हुए थे, वो अडियाला जेल में मौजूद है। अदालत सुप्रीम कोर्ट से जो परवेज इलाही साहब है उन्हें रिलीफ मिल चुका है। गुजरात की जो सीट है सूबाई की, उससे वो इंतखाब लड़ेंगे, उनको इजाजत मिल गई है, लेकिन वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन जो मोनस इलाही है वो मुल्क से भाग गया था, वो भगोड़ा हो गया था, मफरूर हो गया था, वो मुल्क से बाहर है। इससे पहले बहुत सारे इंटरव्यूज आए, आपने देखा सदाकत अब्बासी का डॉन न्यूज पर इंटरव्यू आया आदिल शाहजेब के साथ, फिर जो उस्मान डार साहब थे उनका इंटरव्यू आया, जो कामरान शाहिद साहब हैं दुनिया न्यूज पे उनके साथ, फिर फरूक हबीब साहब थे वो मंजर आम पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस तरह मुख्तलिफ लोग आए जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, चाहे वो असद उमर हो, चाहे दीगर
दीगर लोग हो, उन्होंने इंटरव्यूज दिए और अपनी खाल बचाई, अपनी जान बचाई। अब मोनिस इलाही ने भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है, लेकिन वो इंटरव्यू नशर नहीं हुआ। ये इंटरव्यू समा टीवी के लिए मुनीफ फारूक साहब जो एंकर हैं, सहाफी हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया। जो मोनिस इलाही साहब हैं वो बैरून मुल्क हैं, वो बरतानिया में हैं या फिर स्पेन में है। स्पेन में उनकी जायदादें हैं, मुमकिन है वो वहां पर हों, तो उन्होंने वहां से बैठ के ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और इस इंटरव्यू को जुमे की रात 8 बजे समा टीवी पर नशर होना था, लेकिन ये नशर नहीं हुआ। ये इंटरव्यू रुकवा दिया गया है। इस इंटरव्यू के बारे में बाकायदा मुनीफ फारूक साहब जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, लेकिन अब मोनिस इलाही ने एक ट्वीट किया है और मोनिस इलाही ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुनीफ फारूक ने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था जिसको जुमे की रात 8 बजे समा टीवी पर नशर होना था, लेकिन वो इंटरव्यू नशर नहीं हुआ। अब इस इंटरव्यू को रुकवाने के हवाले से जो दावा सामने आ रहा है वो ये है कि मोनिस इलाही साहब जो है वो इश्तियारी हैं, अदालतें उनको तलब कर रही हैं, उनको बुला रही हैं, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो रहे, लिहाजा उनका इंटरव्यू इस तरह रुकवा दिया गया है। लेकिन अब अहम बात यह है कि मोनिस इलाही ने इस इंटरव्यू में बात क्या की है, क्या गुफ्तगू की है, क्या सवालात हुए हैं, क्या जवाबात दिए गए हैं। अब जो मोनिस इलाही और परवेज इलाही हैं उनका जो सियासी मुस्तकबिल है दोस्तों, अब वो तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है, क्योंकि जो अब तक की सियासत थी मोनिस इलाही और परवेज इलाही की, वो एस्टैब्लिशमेंट के मरून मिन्नत हुआ करती थी। जब से नवाज शरीफ को जो है वो दगा दी, नवाज शरीफ के साथ चौधरी खानदान ने गद्दारी की, उसके बाद से जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके कंधों पे बैठ के ये चौधरी खानदान सियासत कर रहा था। फिर इनके मामलात खराब हो गए चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ, लिहाजा अब जो मुस्लिम लीग काफ है उसमें वापसी के जो दरवाजे हैं वो भी बंद हैं, या फिर कह लीजिए वहां जाना अपनी नाक कटवाने के मुतरादिफ है। किस मुंह से जो है वो उस दर पर जाएंगे जिस दर से जो है वो रोटियां खाया करते थे, जहां से जो है वो गद्दारी की गई। लिहाजा अब मोनिस इलाही और परवेज इलाही को ये लगता है कि जो इमरान खान है वो आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, क्योंकि अब तो यहां उम्र कैद आ रही है, 14 साल की सजा आ रही है, सजाए मौत आ रही है। लिहाजा जो तहरीक इंसाफ है वो एक खुला मैदान है, लिहाजा उस पर कब्जा किया जा सकता है। लिहाजा मोनिस इलाही इस ताक में है कि कब ये वक्त गुजर जाएगा, कठिन वक्त है, गुजर जाएगा, परवेज इलाही साहब भी बाहर आ जाएंगे और फिर ये जो बाप बेटे हैं मिलकर मौजे करेंगे, सियासी मौजे। अब उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, बहुत मुमकिन है इस इंटरव्यू के जो मंदरजात हैं वो तो अब तक नुकात मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन गुमान ये किया जा सकता है कि जो मौजूदा हालात हैं उन पर गुफ्तगू हुई होगी। मोनिस इलाही ने बताया होगा कि जो मुक्तदर हल्के हैं वो क्या चाह रहे हैं, इमरान खान जो है वो क्या उन्हें बताया करते थे, और सारी ये जो गेम डाली गई थी वो जनरल फैज हमीद के आसरे पे डाली गई थी। पहले मैं आप दोस्तों को बता चुका हूं कि आखिरी मौके पे जनरल फैज हमीद ने पैगाम भिजवाया था जो परवेज इलाही साहब हैं उन्हें कि जाओ बनीगाला चले जाओ, वहां जाके चीफ मिनिस्टर बन जाओ। लिहाजा जो पीडीएम उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने। उसके बाद फिर जो मोनिस इलाही और परवेज इलाही हैं उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। अब ये इंटरव्यू रुकवाया गया है। मुनीफ फारूक साहब का इस हवाले से रद्द-ए-अमल नहीं आया, वो अगर रद्द-ए-अमल आएगा तो जरूर मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अब आ जाइए मुस्लिम लीग नून के मंशूर के हवाले से। जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है उस हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो काम कर रहे थे। अब ये मंशूर मंजर आम पर आ गया है। अब जो मुस्लिम लीग नून इस पर वक्त लगा रही थी, आपको याद होगा 2013 का जो मंशूर था मुस्लिम लीग नून का, वो था रोशन पाकिस्तान। बाकायदा उसकी जो कैंपेन चलाई गई थी, जो जिस तरह की कैंपेन चलाई गई थी और बाद में उस पर अमल होता हुआ नजर आया, यानी लोड शेडिंग के हालात जो 2013 में थे और फिर 2018 में जो लोड शेडिंग के हालात थे उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो मुस्लिम लीग नून ने 2013 में जो वादा किया था वो 2018 तक कोशिश की उसको पूरा किया जाए। अब जो मुस्लिम लीग नून वक्त लगा रही थी मंशूर बनाने में, वजह यह बताई जा रही थी कि जो वादे किए जाएंगे वो पूरे करने के लिए किए जाएं, वो सिर्फ नारों तक जो है उनको महदूद ना रखा जाए। दीगर जो जमातें थी, जमात इस्लामी हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, दीगर जमातें, वो अपना मंशूर लेकर आ गई थी। वो मंशूर वो होता है जिस पर अमल होता कभी आपको नजर नहीं आया, लेकिन नून लीग की कोशिश थी कि ऐसा मंशूर लाया जाए जिसके एक एक नुक्ते पर अमल किया जाए। अब जो नुकात है उनमें कहा गया है कि तमाम सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाएंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, अदालती इस्लाहात की जाएंगी, आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा, अदालती कानूनी पंचायत सिस्टम और तनाज़ात के तस्वीर का मुतबादिल निजाम होगा, अदालती कानूनी और इंसाफ के निजाम में इस्लाहात की जाएंगी, बरवक्त और मौसर अदालती निजाम का निफाज किया जाएगा, मौसर मुनसिफाना और बरवक्त प्रोसिक्यूशन होगी, यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर हो, छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा, नैब का खात्मा किया जाएगा, इंसदादे बदउनवानी के इदारों और एजेंसियों को मजबूत किया जाएगा, अदालती कार्रवाई बराह नशर की जाएगी। बड़ा अहम नुक्ता है। कमर्शियल अदालतें कायम की जाएंगी, समंदर पार पाकिस्तानियों की अदालतें
सड़कें बेहतर और मजबूत बनाई जाएंगी। अदलिया में डिजिटल निजाम कायम किया जाएगा। माशी इस्लाहत के हवाले से माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का 1.5% तक किया जाएगा। 3 साल में इक्तिसादी शरह नमू 6% से ज्यादा पर लाई जाएगी। 5 साल में गुर्बत में 25% कमी का हदफ रखा गया है। अफरादी कुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र का हदफ $40 अरब रखा गया है। ये वो वादे हैं, ये वो मंशूर है जो नून लीग का अब मंजर आम पर आया है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे नुकात हैं, जब नून लीग की 2013 में हुकूमत आई थी, उसमें वादे किए गए थे और उनको पूरा किया गया था। ये जो 6% की नमू है, जो तरक्की है, वो पहले भी हमने देखी थी, जो कि 7% पे जाने वाली थी, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त जो जनरल बाजवा और जनरल फैज थे, शायद उन्हें वो पसंद नहीं आ रही थी और इमरान खान का बुखार उन्हें चढ़ा हुआ था। लिहाजा इमरान खान को फिर लाया गया 2018 में और पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देखा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 7 घंटे के निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।